थोड़ा सा गुलाम वंश। गुलाम वंश का पहला शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऐबक के बाद किसके बाद पढ़ेंगे? तो इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, इल्तुतमिश के बाद किसके बारे में पढ़ेंगे? तो रजिया सुल्तान, सॉरी फिरोज शाह तुगलक के बारे में। ठीक, फिरोज शाह तुगलक के बारे में। ठीक है, पहले इसका इल्तुतमिश के बारे में पढ़ते हैं, फिर इसके बाद फिरोज शाह तुगलक पढ़ेंगे। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के बाद रजिया सुल्तान पढ़ेंगे। ठीक, इतना चीज पढ़ना है। तो देखो भैया इसका तो लिखना ऊपर कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश, सॉरी इल्तुतमिश। क्या है उसका नाम बैठ गया है ना एकदम जमान में। चलो लिखो भाई, गुलाम वंश। गुलाम वंश का दूसरा शासक कौन है भाई? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। ठीक, आज इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, चलो देखो इसका टोटल टाइम पीरियड पूछे तो टोटल टाइम पीरियड क्या है? टोटल टाइम पीरियड है 1210 से लेके 1236 ईसा। ठीक है, इसका टोटल टाइम पीरियड है इसका इल्तुतमिश का। ठीक, वंश कौन सा वंश? तो इसने वंश को क्या कर दिया था? चेंज कर दिया था। ये खुद समझ रहे हो, अपना खुद वंश चेंज कर दिया था। यही हालांकि था गुलाम वंश का, ठीक, लेकिन ये खुद का चेंज कर दिया। देखो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक का तो वो पिता नहीं था। इसका पिता कहाँ था? इसका पापा नहीं था ना कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक, ये दामाद था किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का। और कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद के साथ साथ उसका गुलाम भी था किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का। कौन? इल्तुतमिश। तो इसने क्या किया था? अपना वंश अलग कर दिया। ठीक है, गुलाम वंश से गुलाम वंश को हटा के कौन सा वंश का स्थापना किया? इलबारी वंश। कौन सा वंश? बस नाम बस का था, इलबारी वंश। कौन सा वंश? इलबारी वंश। इलबारी वंश। उसके बाद भाई इसने क्या क्या था? ये गुलाम था। किसका गुलाम था? गुलाम। गुलाम किसका था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का। ऐबक का गुलाम था। और ऐबक के गुलाम के साथ साथ कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था? दामाद। दामाद था, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। कौन? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का क्या था? दामाद था। यहाँ तक तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाए। ठीक, राजधानी क्या था? तो राजधानी अगर पूछे, राजधानी राजधानी अगर पूछे तो राजधानी क्या है भाई? दिल्ली इसका राजधानी था। इसने क्या नहीं किया? अपना कैपिटल चेंज नहीं किया। ठीक है, दिल्ली को ही रहने दिया। कौन? इल्तुतमिश। यहाँ तक कोई दिक्कत? देखो इसमें मंगोल नीति से किसको बचाया? भारत को। भारत को थोड़ा सा देखना ना, गोलों से बचाया। मंगोलों से क्या बचाया? भारत को बचाया। ठीक, अब ना थोड़ा सा देखना हम, उसके बाद बताता हूँ इसका आगे का। इसके बाद नेट से थोड़ा सा निकालो इसका इमेज। उसके बाद पोस्ट के वर्ल्ड मैप इमेज में आया।
इमेज में आया, इमेज में आने के बाद यहाँ आया, यहाँ आने के बाद देखना इधर, ध्यान से देखना। ये वाला जो भाग दिख रहा है, कौन सा वाला, ये वाला जो भाग, ये वाला जो भाग दिख रहा है, ठीक, ये पूरा क्या था, मंगोल साम्राज्य था। कौन सा साम्राज्य, मंगोल, मंगोल वंश, ठीक, मंगोल वंश थे इधर, ठीक है। यहाँ से निकल के मंगोल जो था, ईरान का एक शासक था। ईरान का शासक का नाम क्या था, ईरान का शासक का नाम था जलाल उद्दीन मांगबरी। क्या नाम था, इधर लिखता हूँ, जलाल जलाउद्दीन जलालउद्दीन मांगबरनी यहाँ का राजा था। कहाँ का राजा था भाई, पहले इस समय क्या है, ईरान था, ठीक है। हाँ, आज जो ईरान है वहाँ क्या हुआ, तो कौन सा वंश का था ये, जलालउद्दीन मांगबरी। तो इसका वंश का नाम क्या था भाई, खौ खौराजम वंश। कौन सा नाम, खौराजम वंश। कौन सा वंश, खौराजम वंश का कौन था, जलालउद्दीन मांगबरी। मंगोल ने क्या किया, तो इसके ऊपर आक्रमण किया, ठीक है, खौराजम वंश के ऊपर। यहाँ का राजा कौन था, जलालउद्दीन मांगबरी। तो ये भाग के आया कहाँ, भारत। और भारत में कौन था, इल्तुतमिश। दिल्ली आया, तो दिल्ली में कौन था भाई, दिल्ली में था इल्तुतमिश था, ठीक। इल्तुतमिश आया भाग के वहां से, मंगोल आक्रमण से। अब आया तो इसको शरण दे दिया अपने यहाँ पनाह। कौन, इल्तुतमिश, आजा भाई, क्या दिक्कत हो गया तेरे को, ठीक है। अब जब खाना खाने का समय हुआ ना रात में, ठीक है, तो इसे पूछा जलालउद्दीन से, एक बात बता, तू यहाँ से भाग के कैसे आया, दिल्ली कैसे आया, और कौन था जो तुम्हारा पीछा कर रहा था, ठीक। तो इसने बताया कि मंगोल थे। कौन थे, मंगोल थे। इल्तुतमिश डर गया, भाग भाग यहाँ से तुरंत अपना बोरिया बिस्तर बांध के, वरना क्या करेगा, जो मंगोल है तुम्हारे पीछे पीछे कहाँ आ जाएंगे, भारत आ जाएंगे, ठीक है। और भारत आ जाएगा तो फालतू का खामा खाइए पी जाएगा। इल्तुतमिश अभी अच्छा खासा चल रहा है शासन, ठीक है। तो तुरंत भागा, ये इसको लाश मार के भगाया इल्तुतमिश, किसको, जलालउद्दीन को, ठीक। तो समझ आया, ये कांड हुआ था इसके साथ, तो लिख लेना, ठीक। चलो इसको रहने दो, आगे इसका बता। हाँ, क्या हो गया, कुछ कुछ आगे पढ़ोगे, अभी आगे पढ़ोगे ना, अभी तो मंगोल का अलग ही चैप्टर पढ़ाना पड़ेगा, जैसे इल्तुतमिश का पढ़ा रहा हूँ वैसे ही। बस, ठीक, तो उसके बारे में पढ़ोगे। लिखो, तो भारत को मंगोलों से बचा लिया गया, ठीक है, उसके बाद भारत बच गया, वरना मंगोल आ जाता, ठीक। अब लिखो इधर भाई, मंत्री 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 कौन, तो चालीसा 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 क्या है भाई, तो एक ना सरदारों का समूह हुआ करता था। क्या हुआ करता था, सरदारों का समूह, उसे ही 40 कहा जाता था, ठीक है, सरदारों का समूह। उसको मंत्री बनाया गया, ठीक है, मतलब उन लोगों को मंत्री बनाया गया, राज्य इसमें शासन करने के लिए, मतलब देख रेख करने के लिए, ठीक है। 40 जो सरदार है, जो 40 सरदार हुआ करते थे दिल्ली में, ठीक है, उन लोग को मंत्री पद दिया गया था। किसने, इल्तुतमिश ने चढ़ा के रखा था। आने वाले समय में देखना, यही यही वो गांव देहात में बोलते नहीं है कि क्या बोलते हैं, ज्यादा दही मत, दही मत बोलते हैं, ठीक है। हाँ, तो यही चीज करेंगे आने वाले समय में 40। ठीक है, तो जो दिल्ली के सरदार थे उसी को क्या किया था, 40 मंत्री पद दिया था, ठीक है। यही लोग आगे फिर क्या करेंगे, रहेंगे रजिया सुल्तान के ऊपर रहेंगे फिर,
ठीक। तो देखना भाई आगे, उसके बाद इसने सिक्का चलाया, सिक्का चलाया, आगे लिख दूं क्या, इसके बाद यही लिख दूं साइड में, यहाँ लिख देता हूँ सिक्का चलाया, लिखना भाई सिक्का। तो कौन सा सिक्का चलाया था, तो सिक्का में चलाया था चांदी, चांदी का, इसको क्या बोला जाता था, तो टक्का, क्या बोला जाता था, टक्का, टक्का, टक्का बोला जाता है चांदी के सिक्के को, ठीक है। और तांबा का, तांबा का भी सिक्का चलाया, इसको क्या बोला जाता था, तो इसको बोला जाता था भाई जीतल, क्या बोला जाता था, जीतल, क्या बोला जाता था, जीतल। तो सिक्का चलाया किसका, चांदी का और तांबा का, चांदी का जो सिक्का है उसको टक्का बोला जाता था, ठीक है, और जो तांबे का उसको जीतल बोला जाता था, ठीक है। अभी भी पीतल उतल का तांबा बनाता है, ठीक है। आगे आप पढ़ोगे किसका, मोहम्मद बिन तुगलक डायनेस्टी जब पढ़ोगे तो मोहम्मद बिन तुगलक का, ठीक है, उसने तांबे का सिक्का, उसका कांसा का सिक्का चलाया था, कांसा का जो लोटा होता है पूजा वूजा करते हैं, ठीक है, उसी का चलाया था। सब लोग क्या किए थे, अपने टकसाला खोल दिए थे, टकसाला का मतलब होता है, आगे इसी में पढ़ोगे इसके बाद वाले राजा में, है ना, उसमें टकसाला ओपन किया था, टकसाला मतलब सिक्का बनाने वाला कारखाना, ठीक है, उसी टकसाला बोला जाता है, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या हुआ भाई, तो एकता प्रणाली संस्था क्या किया, प्रारंभ किया, कौन सा, एकता प्रणाली, प्रणाली कौन सा चालू किया, तो एकता, लिखना भाई एकता प्रणाली, एकता संस्था, सॉरी एकता संस्था, एकता संस्था क्या किया इसने, चालू किया, ठीक, एकता संस्था। इसका बेटा का नाम क्या था, इल्तुतमिश का बेटा, इधर लिख दूं क्या, बेटा, तो बेटा का नाम क्या था, बेटे का नाम था नसीरुद्दीन फिरोज, यहाँ देख लेना भाई, नसीरुद्दीन फिरोज इसका बेटे का नाम था। बेटी कौन था, तो बेटी का नाम था रजिया सुल्तान, क्या नाम था, रजिया सुल्तान, ये दे रजिया सुल्तान, इसका बेटी का नाम क्या था, रजिया सुल्तान था। यही आगे चल के पहला ये राजा बनेगा, ठीक, लेकिन जो चालीसा है दिल्ली के सरदार, उन्होंने क्या किया, इसको हटा दिया, एक्सेप्ट नहीं किया, बैल को कौन राजा बनाए फिर रजिया सुल्तान बैठे, रजिया सुल्तान को भी हटाया जाता है, देखना आगे। रूस, रुकुनुद्दीन, रुकुनुद्दीन, हाँ रुकुनुद्दीन, इनके माँ बाप चिल्लाते कैसे थे बोलते नहीं थे लगता है, ठीक, इतना बड़ा बड़ा नाम अभी के अगर रख दिए तो अभी चिल्ला चलो वो छोड़ो, ठीक है, उसके बारे में बेटी का नाम पता चला, ठीक। अब देखो भाई यहाँ तक तो कोई दिक्कत। अब ये जो 40 जो 40 यो है ना सरदार, 40 सरदार, इसने विद्रोह कर दिया, किसके खिलाफ, इल्तुतमिश के खिलाफ, क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। तो विद्रोह तो किया भाई, तो विद्रोह किया तो लिखना, तो विरोध, विद्रोह खड़ा कर दिया, तो विरोध कौन किया भाई, तो जो सरदार थे, सरदार कौन थे, सरदार दिल्ली के सरदार, ठीक, ये बड़ा इंटेलिजेंट सरदार थे सब, कौन था, यलदूज, यलदूज और कुवाचा, कुवाचा, ये दोनों ने क्या कर दिया था, इल्तुतमिश के ऊपर क्या कर दिया था, विरोध कर दिया था, ऐसे लिख दूं क्या, इल्तुतमिश के ऊपर क्या कर दिया था, विरोध कर दिया था, ठीक है। लेकिन इन दोनों को हरा दिया गया, किसके द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा हरा दिया गया। उसके बाद किसके साथ युद्ध हुआ ना रे, इल्तुतमिश के साथ युद्ध, किसके साथ, इल्तुतमिश के साथ युद्ध हुआ,
और इसको हरा दिया इन दोनों को, ये यलदूज को और कुवाचा को, और ये दोनों हारे और इसको ही क्या कर दिया, वफादार गुलाम बनाया। इसको ही क्या कर दिया गया, वफादार गुलाम बनाया इल्तुतमिश के द्वारा, जो विरोध किए थे, दिल्ली के सरदार थे लोग, ठीक है, इसको विरोध किए थे, तो इन दोनों को क्या बना दिया गया, वफादार। ले भाई, गुलाम बन के रहना, ठीक है, वफादार गुलाम, वफादार गुलाम, वफादार गुलाम बनाया। ये लो, ये लो भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो दिल्ली के जो 40 सरदार थे, ठीक है, उन लोगों ने क्या कर दिया, इल्तुतमिश के खिलाफ विद्रोह कर दिया, और विद्रोह में दो एकदम लीडर थे, इनको हराया और हरा के इन लोग को गुलाम बना लिया, ठीक है, वफादार गुलाम, आज से तू मेरे अंडर काम करेगा। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो भाई ये जो 40 समूह बोला जाता है ना, सरदार का 40, ठीक, उसको जिसे क्या बोला जाता था जी, जिसे क्या बोला जाता था, तो लिख लेना भाई इधर, तुकान ए, तुकान ए, चल चलगनी, 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 हाँ, चलगनी, या चालीसा, चालीसा, चालीसा अमीर, ठीक, सरदार, दिल्ली के सरदार थे ये सब, ठीक, तो लिख लेना, इसका पीडीएफ दे दूंगा पूरा, है ना? यहाँ तक का कोई दिक्कत, इल्तुतमिश तक का? इतना प्रणाली सिस्टम लागू किया था इसने, ठीक है। हाँ, और एक चीज और भूल रहे, क्या चीज? तो एक चीज भूल रहे थे, जो कुतुब मीनार का निर्माण है, इसने ही क्या कराया था, पूरा कराया था। लिख लेना भाई, निर्माण में लिखो तो, कुतुब मीनार निर्माण क्या किया था, पूरा किया। हेलो, हाँ बताओ क्या दिक्कत हो गया? इसने पूरा कराया, कंप्लीट A to Z, 4-5 मंजिल का ही तो है रे, 5 मंजिल समथिंग, 5 मंजिल, एक मंजिल बस, 5 ही मंजिल का तो है। देख लास्ट में होता है, ठीक। और कुछ लिख लेना तो इसमें नोट्स में, क्या है भाई इसमें, और दिल्ली सल्तनत में, टेंशन मत लो रे, सब बता दूंगा तुम लोग। तो हाँ देखो ठीक है, और अरबी शुद्ध सिक्के चलाए इसने, क्या चलाए, अरबी शुद्ध सिक्के, लिख लेना यहाँ, अरबी शुद्ध सिक्के, सिक्के चलाया, अरबी शुद्ध सिक्के, अरब का था, यहाँ का थोड़ी था ये, सब बाहर से आया था लूट खसोट करने के लिए अगर क्या, लूट खसोट किए बढ़िया सा, उसके बाद चले गए, ठीक। मकबरा लिखो तो, इसका मकबरा कहाँ होगा, दिल्ली में ही होगा, ठीक है, मकबरा कहाँ होगा भाई, तो दिल्ली में ही इसने क्या किया था, अपना मकबरा बनवाया था। मकबरा मतलब समझते हो ना, मरने से पहले, आप
आप लोग का भी ख्वाहिश होगा मरने से पहले ये चीज करेंगे हम लोग, ऐसा नहीं है? अभी नहीं है। चलो भाई, जीने खाने का टाइम है अभी तो, ठीक है। दिल्ली में विद्यालय बनवाया, ठीक है, बताऊंगा कौन सा वाला, ठीक है। आगे दिल्ली में कौन क्या बनवाया? विद्यालय, लिखना है यहाँ, दिल्ली में विद्यालय निर्माण, ठीक, लास्ट में बताऊंगा, दिल्ली निर्माण। हाँ वही तो लास्ट में बताऊंगा, बोलो सब, ठीक, लिख ले यहाँ तक, ठीक, थोड़ा सा छोड़ देना जगह, है ना, जहाँ दिक्कत हो वहां। तो यहाँ तक कुछ और दिक्कत? सुल्तानगढ़ी का मकबरा, सुल्तानगढ़ी, कहाँ लिखूं, आगे लिखूं क्या? सुल्तानगढ़ी, यही लिखता हूँ, सुल्तानगढ़ी का पहला मकबरा, मकबरा, अरे इसी ने बनवाया था, ठीक है। सुल्तानगढ़ी का मकबरा पहला मकबरा, वो भी लास्ट में बताऊंगा, लास्ट में क्वेश्चन करना, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है। अब भाई तराइन का तृतीय युद्ध, तृतीय, दूसरा युद्ध तक पढ़े थे ना तराइन का, तराइन का दूसरा युद्ध पढ़ लिए थे, कब कब हुआ था? 92 में दूसरा युद्ध पढ़े थे, ठीक है। अब तीसरा युद्ध लिखना, तीसरा युद्ध इसी के समय हुआ था, किसके समय? इसी के समय, ठीक, इल्तुतमिश के समय। तो लिखना तो तराइन का युद्ध, तराइन का युद्ध बताऊंगा लास्ट, अगर डाउट होगा तो टेंशन मत लो। चलो भाई इधर देखना, किसके किसके बीच हुआ था ये महाभारत इन लोग का? तो यलदौज, यलदौज और इल्तुतमिश, इल्तुतमिश लड़ाई हुआ, ठीक। इसमें इल्तुतमिश क्या हो गया था? जीत गया था, ठीक, और ये हार गया, इल्तुतमिश जीत गया था। तो तराइन का तीसरा युद्ध कब हुआ? किसके किसके बीच हुआ? ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो देखो भाई